बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीख रहे हैं वर्ब्स। हैज़ एंड हैव, ये वर्ब्स हैं। नाउ हैज़ एंड हैव, ओके, हैज़ एंड हैव ये दो वर्ब्स हैं। वर्ब्स दैट शो पोजीशन एंड रिलेशन, ये वो वर्ब्स हैं जो कि पोजीशन और रिलेशन शो करते हैं। बट रिमेंबर, पोजीशन एंड रिलेशन इन प्रेजेंट टाइम। ये वर्ब्स पोजीशन एंड रिलेशन शो करते हैं इन प्रेजेंट टाइम। नाउ पोजीशन और रिलेशन उर्दू में किस तरह शो करते हैं? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पास है, पास होना या पास रखना, किसी चीज को किसी चीज का पास होना या किसी चीज का पास रखना, दैट शोज पोजीशन। नाउ हियर वर्ब्स दैट शो पोजीशन हैज एंड हैव, वी हैव फॉर्मुलेशन। हमारे पास फॉर्मुलेशन है कि किस तरह से इनको सेंटेंसेस में हम यूज कर सकते हैं। बिफोर द फॉर्मुलेशन हमें सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं दैट आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के तहत इस्तेमाल होते हैं। एंड सब्जेक्ट इज आवर and subject is our first element of the sentence. Now like I, you, they, he, she, it, any singular and plural name is called our subject. I, you, he, we, she, it और singular names subjects कहलाते हैं। Now सबसे पहले हम subjects लगाते हैं, then has and have। देखिए मैंने लिखा है I have, I के साथ हम have इस्तेमाल करते हैं, that means मेरे पास। You have, you के साथ भी have इस्तेमाल करते हैं, that means तुम्हारे या आपके पास। They के साथ हम have इस्तेमाल करते हैं, that also means उनके पास। He has, he के साथ हम has इस्तेमाल करते हैं, इसकी मीनिंग होती है उसके पास। Now he हम इस्तेमाल करते हैं for boy। She has, she हम इस्तेमाल करते हैं गर्ल के लिए and it means उसके पास। Okay, she उसके पास। It हम इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इन इंग्लिश लैंग्वेज, नॉन लिविंग, और इसकी मीनिंग होती है इसके पास। ओके, नाउ नेक्स्टली सिंगुलर नेम, सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स आर लाइक अली, हैदराबाद, पाकिस्तान, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, these are our singular names. Plural names like doctors, teachers, okay, Ali and okay. So now we have the sentence formulation. Syntax formulation को कहते हैं, तरतीब को कहते हैं, जिस तरह से सेंटेंस को हमने बनाना होता है। लाइक पहले क्या आता है, उसके बाद कौन सा वर्ड आता है। So like that, for example, we have first of all our subject in the sentence. हम सबसे पहले subject लिखते हैं सेंटेंस में, then उसके बाद has and have में से एक verb चूज करते हैं। Now you know very well that हम किसके साथ कौन सा verb यूज करेंगे। Then we have object, then we have full stop, after that your sentence is made। Full stop is necessary part of the sentence। Now this sentence goes like मेरे पास कलम है। Now मेरे पास कलम है, मेरे पास means I have, so we will use I first, then have from the formulation, have a pen। I have a pen। Now a is called article जो कि singular nouns के साथ इस्तेमाल होता है, so this is used with singular nouns। Now nextly we have the subject, negative formulation of the sentence, like subject plus has and have, no and not। no हम इस्तेमाल करते हैं when we have noun as an object, और हम नॉट इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एडजेक्टिव आ जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव हमारे पास एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं, लाइक कलर्स के नेम्स, नंबर्स लाइक 1 2 3, और क्वालिटीज लाइक गुड बैड। फॉर एग्जांपल रिमेंबर दैट एडजेक्टिव हमारे पास क्या होते हैं? नंबर्स। नंबर्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। Now these are called adjective। numbers, name of color, and we have quality। if you talk about the quality of something, for example अगर आप यहाँ पर कह देते हैं नेगेटिव जुमला बनाते हैं तो हम किस तरह बनाते हैं? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, लाइक आई हैव पुट द सब्जेक्ट he,
कि उसके पास वक्त नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनेगा? सेम हम जाएंगे फॉर्मुलेशन की तरफ, पहले देखेंगे सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, देन हैज हैव, देन नो एंड नॉट, देन प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। सो हम देखेंगे पहले उसके पास। उसके पास, नाउ इट कैन बी ही ईदर, इट कैन बी शी ईदर। ओके, ये ही भी हो सकता है और शी भी। ओके, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आप अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो आप ही बोलेंगे, लड़की की बात कर रहे हैं तो शी बोलेंगे। नाउ उसके पास he has is the formulation says no time. Now हमने लिखा है no time because time is our noun. Time हमारा noun है, इसलिए हमने no लिखा है। Nextly we have interrogative formulation has, have, subject, object plus full question mark. Then nextly we have interrogative formulation has, have plus subject plus object then plus question mark. That is our interrogative sentence. ये हमारा interrogative sentence है। I have written the example. For example, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? Now first of all हम has, have verbs use करेंगे। Like I have used have you, subject after has, have, subject इस्तेमाल होगा has, have के बाद, then the object, okay, then the question mark at the end. So have you money? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? Now nextly we have interrogative plus negative formulation like has, have plus subject, no and not, then plus object and question mark. No and not concept you need to remember, आपको याद रखना है no और not का concept। that no हम इस्तेमाल करते हैं nouns के साथ and not हम इस्तेमाल करते हैं with numbers, colors and quality। जब nouns से पहले हमारे पास numbers आ जाते हैं, quality आ जाती है और हमारे पास कलर्स के नेम आ जाते हैं। सो वी हैव नाउ फोर्थ सेंटेंस। हमारा फोर्थ सेंटेंस है लाइक क्या उसके दो भाई नहीं हैं? क्या उसके दो भाई नहीं हैं? नाउ देयर इज द सेंटेंस हैज ही बिकॉज़ द फॉर्मुलेशन सेज हैज और हैव सब्जेक्ट। ओके, नाउ वी यूज व्हेनेवर देयर इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब थर्ड पर्सन। ओके, नाउ द फोर्थ फॉर्मुलेशन इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जो हमारी फॉर्मुलेशन फोर्थ फॉर्मुलेशन है वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, जो कहती है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, नो, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। नो और नॉट का कॉन्सेप्ट हमने समझा था दैट अगर हमारे पास नंबर्स आते हैं, अगर हमारे पास कलर्स आते हैं और अगर हमारे पास क्वालिटी आती है तो हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम नो इस्तेमाल करते हैं। देयर इज द सेंटेंस क्या उसके दो भाई नहीं हैं? नाउ द सेंटेंस has he not two brothers। now हम देखें यहाँ पर not इस्तेमाल कर रहे हैं because here we have the numbers। two क्या है? हमारा नंबर है। that is it, thank you very much for watching the video।